मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका उत्तर खोजते खोजते अनेक लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। तुम सुबह उठते हो और कहते हो, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। फिर पूरे दिन सोचते रहते हो, क्या यह कोई संकेत था? क्या भगवान मुझे कुछ बताना चाहते हैं, या यह केवल मेरे मन की कल्पना थी? यदि आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तो आओ, मैं स्वयं तुम्हें स्वप्नों का यह रहस्य समझाता हूँ, जिसे जाने बिना तुम हर सपने को या तो चमत्कार मान लोगे या पूरी तरह व्यर्थ समझकर छोड़ दोगे। दोनों ही भूल है। तुम्हें सबसे पहले एक बात समझनी होगी। मैं हर रात तुम्हें संदेश भेजता नहीं हूँ, और हर सपना केवल तुम्हारे मन की उलझन भी नहीं होता। यही वह स्थान है जहाँ अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोग हर छोटे से स्वप्न में भविष्य खोजने लगते हैं, और कुछ हर अनुभव का मजाक बना देते हैं। लेकिन सत्य इन दोनों के बीच छिपा है। आज मैं तुम्हें 4 प्रकार के स्वप्नों के बारे में बताऊंगा। जब तक तुम इन्हें नहीं समझोगे, तब तक तुम यह भी नहीं समझ पाओगे कि किस सब स्वप्न को भूल जाना चाहिए और किसके बाद अपने जीवन को शांत होकर देखना चाहिए। पहला रहस्य, मन के स्वप्न। दिन भर जो तुम सोचते हो, जिस बात से डरते हो, जिस इच्छा को दबाते हो, जिस व्यक्ति को बार बार याद करते हो, अक्सर रात में वही सब स्वप्न बनकर लौट आता है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में बार बार परीक्षा का सपना देखता है, तो क्या वह मेरा संकेत है? नहीं। यदि कोई माँ अपने बच्चे की चिंता में दिन बिताती है और रात में उसी बच्चे का स्वप्न देखती है, तो क्या वह दिव्य संदेश है? नहीं। मन सोते समय भी अपने अधूरे विचारों को व्यवस्थित करता रहता है। इसलिए हर सपना आध्यात्मिक नहीं होता, और यह जान लेना भी आध्यात्मिक परिपक्वता का एक ही भाग है। शरीर के स्वप्न, कभी कभी तुम्हारा शरीर भी स्वप्न बनाता है। अस्वस्थ भोजन, अत्यधिक थकान, तेज बुखार या अनियमित दिनचर्या मन पर प्रभाव डालती है। ऐसे समय जो स्वप्न दिखाई देते हैं, वे आत्मा के नहीं, शरीर के संकेत होते हैं। इसलिए स्वप्न का अर्थ खोजने से पहले अपने जीवन की अवस्था को देखना सीखो, क्योंकि सत्य की खोज विवेक से शुरू होती है, कल्पना से नहीं। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें उस स्वप्न के बारे में बताता हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल इस जन्म की स्मृतियाँ भी नहीं हो। तुम्हारी आत्मा असंख्य अनुभवों की यात्री रही है। हर जन्म, हर निर्णय, हर गहरा भाव तुम्हारे सूक्ष्म संस्कारों में अपनी छाप छोड़ जाता है। कभी कभी जब तुम्हारा मन पूर्णतः शांत होता है, तो उन्हीं संस्कारों की हल्की झलक स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। तुम किसी ऐसे स्थान को देख लेते हो जो जहाँ इस जन्म में भी कभी गए ही नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर अपनापन महसूस करते हो जिससे कभी मिले ही नहीं, या किसी दृश्य को देखकर हृदय बिना कारण भावुक हो जाता है। ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी तुम्हारे सूक्ष्म संस्कार तुम्हें स्वयं तुम्हारे भीतर की यात्रा का संकेत देते हैं। इन्हें देखकर घमंड मत करना, और न ही इनके पीछे भागना, क्योंकि संस्कारों को जानना लक्ष्य नहीं, उनके उनसे मुक्त होना लक्ष्य है। उन प्रश्न का उत्तर जिनके कारण तुम यह पूरी यात्रा सुन रहे हो। क्या मैं कभी स्वप्न के माध्यम से संकेत देता हूँ? हाँ, ऐसा संभव है, लेकिन यह उतना सामान्य नहीं जितना लोग मान लेते हैं। जब किसी साधक का मन लंबे समय तक भक्ति, सत्य और निष्काम जीवन में स्थिर होने लगता है, तब कभी कभी उसे ऐसे स्वप्न मिल सकते हैं जो उसके भीतर शांति छोड़ जाते हैं। ध्यान देना, मैंने डर नहीं कहा, मैंने उत्साह भी नहीं कहा, मैंने कहा शांति। क्योंकि जहाँ मैं होता हूँ, वहाँ भ्रम कम होता है, स्पष्टता बढ़ती है।
जहाँ मैं होता हूँ वहाँ अहंकार नहीं बढ़ता, विनम्रता बढ़ती है। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ भविष्य जानने की बेचैनी नहीं, वर्तमान को सही ढंग से जीने की प्रेरणा जन्म लेती है। यदि किसी स्वप्न के बाद तुम्हारे भीतर करुणा बढ़े, क्षमा बढ़े, भक्ति गहरी हो और जीवन अधिक संतुलित हो जाए, तो उस अनुभव को आदर दो, लेकिन उसे भी अपने अहंकार का आभूषण मत बनाना। तुम जानते हो लोग स्वप्नों के पीछे इतने क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें भविष्य जानना है। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम वर्तमान को जानो। जो व्यक्ति वर्तमान में जाग जाता है उसे भविष्य से डर नहीं लगता, और जिसे भविष्य से डर नहीं लगता वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। आज से जब भी कोई सपना देखो तो सबसे पहले यह मत पूछो इसका अर्थ क्या है। पहले यह पूछो आज मेरा मन कैसा था। क्या मैं भय में जी रहा हूँ? क्या मैं किसी इच्छा में उलझा हूँ? क्या मेरा जीवन संतुलित है? क्योंकि अक्सर स्वप्न तुम्हारे भविष्य का नहीं, तुम्हारे वर्तमान का दर्पण होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि कभी मैं तुम्हें किसी स्वप्न में मिलूं भी, तो उस स्वप्न को पकड़कर मत बैठ जाना। मुझे अपने जागते हुए जीवन में खोजो। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम बिना स्वार्थ किसी की सहायता करते हो, जब तुम सत्य का साथ देते हो, जब तुम अपने मन पर विजय पाने का प्रयास करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। याद रखो, मैं तुम्हें केवल सोते समय नहीं, हर जगह जागते हुए क्षण में बुला रहा हूँ। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम सपनों के पीछे भागोगे या उस सत्य की ओर चलोगे जो कभी सोता ही नहीं। हर प्रश्न का उत्तर आज नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ कृष्ण स्वयं देते हैं। जय श्री कृष्ण।